नमस्ते दोस्तों, अष्टो राघव चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि ये जानकारी जो है बहुत ही रोचक जानकारी है और हनुमान जी के बारे में हम बता रहे हैं। आज हनुमान जी के बारे में हम आपको अनसुनी रोचक 10 बातें बताएंगे जो आप लोगों का जो है ध्यान इस तरफ कभी नहीं गया होगा। ये कथाएं जो है कभी नहीं सुनी होगी। हनुमान जी को जो है कैसे कलयुग में भव सागर पार लगाने वाले कहते हैं। चाहे कहते हैं कृष्ण कहो या राम, रामदूत हनुमान जी दोनों के ही सेवक रहे हैं। इस बारे में हम आपको बताने लगे हैं, तो आप जो है पूरा वीडियो देखना, क्योंकि इसमें छोटी छोटी जानकारियाँ जो हैं आपको बहुत बड़े बड़े गुण देंगी। क्योंकि इसमें हम आज बताने वाले हैं कि क्यों प्रमुख देव हनुमान हैं, और इसमें भक्तों के कैसे दर्शन दिए, और जो है गंधमादन पर्वत की कथा सुनाएंगे, और हनुमद रामायण के बारे में बताएंगे। हनुमान जी के खास जो नाम है उसको बताएंगे। हनुमान जी के गुरु के बारे में बताएंगे आपको, और हनुमान और राम जी का जो है युद्ध हुआ, यह जानकारी आपको नहीं होगी अभी, ये भी आपको हम आज बताएंगे। और माता जगदम्बा के सेवक हैं हनुमान जी। ब्रह्मास्त्र हनुमान जी पर जो है बेअसर हो गया था, ये कथा हम आपको बताएंगे। और हनुमान जी को जब मिला मृत्युदंड, ऐसी कथा जो है हम आपको 10 रोचक जानकारी आपको बताएंगे। क्योंकि हमारी जो है ऐसी आदत है कि हम कोई चीज़ छुपा के नहीं रखते, तो आपको जो मैंने जानकारी अंदर बतानी है वो पहले ही जो है एक ही लाइन में सारी जानकारी आपको दे दिया है। और अगर आप हनुमान जी के नाम का प्रचार करेंगे, कलयुग में हनुमान जी जो हैं ये विराजमान हैं। हनुमान जी जो हैं चिरंजीवी हैं, और ये जो है यही हम लोगों की रक्षा करते हैं। तो आज जो है आप लोग इसको ध्यान से सुनिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हनुमान जी को बलशालियों में सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ये पूरा ब्रह्मांड उनकी आराध्य और आराध्य भक्तों के सिवाय उनको कोई नहीं झुका सकता। आओ हम जान लेते हैं हनुमान जी की आज जो है 10 बातें, जो आपको मैंने बताया था कि प्रमुख देव क्यों हैं हनुमान। श्री राम जी की आज्ञा से हनुमान जी एक कल्प तक किसी धरती पर रहेंगे, ऐसा जो है लिखा हुआ है शास्त्र में। और एक कल्प में 4 युग के कई चक्र होते हैं। हनुमान जी 4 कारणों से सभी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। पहला कारण तो यही है कि सभी देवताओं के पास अपनी अपनी शक्तियाँ होती हैं। जैसे विष्णु के पास जो है लक्ष्मी, महेश जी के पास पार्वती और ब्रह्मा जी के पास सरस्वती। हनुमान जी के पास खुद की ही शक्ति है और वो खुद ही जो है शक्तिशाली हैं, और वह ही जो है अपनी शक्ति संचारित होते हैं, उसी से चलते हैं। दूसरा कारण ये है कि वो इतने बलशाली होने के बावजूद जो है ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पित हैं। हम जो हैं मनुष्य ऐसे हैं कि अगर हमारे को थोड़ा सा भी कुछ मिल जाता है तो हम जो है उसी में फूले नहीं समाते। हम जो है परमात्मा के प्रति कभी भी समर्पित नहीं होते। इसलिए हमारी जो है आप लोगों से निवेदन है कि आप जिस मर्जी उस पे होइए, अनुशासित उस पे रहिए, परमात्मा के जो है ध्यान करिए, और पर जो है परमात्मा को कभी भी नहीं भूलिए, क्योंकि जो है भक्त की सहायता भगवान ही करते हैं। और चौथा ये है कि आज भी वो शरीर से हैं, और इस ब्रह्मांड में ईश्वर के बाद कोई भी शक्ति है तो हनुमान जी ही है। हनुमान जी महावीर, विक्रम, बजरंगी के समस्त किसी प्रकार की मायावी शक्ति जो है ठहर नहीं सकती है। और दूसरा जो है भक्तों को कैसे दर्शन दिए, हर युग में हर समय उन्होंने श्री राम जी, कृष्ण जी अपने भक्तों को दर्शन दिए हैं। भीम और अर्जुन ने द्वापर युग में हनुमान जी के दर्शन किए थे, और वही कलयुग में तुलसीदास, राम समर्थ दास और जो है भक्त माधव दास, नीम जो है करौली बाबा, राघवेंद्र स्वामी आदि कई लोग उनके साक्षात दर्शन किए हैं। और गंधमादन पर्वत के बारे में बताते हैं कि हनुमान जी नेपाल तिब्बत सीमा पर जो है स्थित गंधमादन पर्वत पर रहते थे, और वो वहाँ पर रहते थे जहाँ पर रामायण का पाठ होता था। जगन्नाथपुरी की जो है रक्षा के लिए वहाँ पर वो विराजमान रहते हैं।
और सबसे पहले श्री राम जी की कथा जो है भगवान शंकर ने पार्वती जी को सुनाई थी। और ये कथा आप लोगों को पता है कि उस कथा को एक कौवे ने भी सुन लिया था और उसी कौवे का पुनर्जन्म जो हुआ तो काकभुसुंडी के रूप में हुआ था। और ये जो है रामायण के श्री रामचरितमानस में उत्तरकांड में इसका वर्णन बहुत ही विस्तार पूर्वक किया गया है। काकभुसुंडी ने भगवान गरुड़ को कथा सुनाई थी और वास्तव में जो है वाल्मीकि रामायण से पहले हनुमान जी ने रामायण को एक शिला पर ही लिख दिया था। हनुमान जी ने एक शिला चट्टान पर अपने नाखूनों से लिखी थी और यह जो है हनुमत रामायण के नाम से प्रसिद्ध है। और आज भी उनमें जो है वाल्मीकि जी की निराशा को देखते हुए इसको समुंदर में फेंक दिया गया था। और हनुमान जी के खास नाम क्या हैं? हनुमान जी के पिता जो है सुमेरु पर्वत के राजा केसरी थे और उनकी माता का नाम अंजना था और इसीलिए उन्हें जो है अंजनी पुत्र कहा जाता है। उन्होंने जो है हवा के देवता जो है पुत्र भी माना जाता है, यानी पवन पुत्र, इसीलिए इनका नाम पवन पुत्र हुआ है। और उस काल में हवा को जो है मारुत पुत्र भी कहा जाता था। मारुत अर्थात वायु के, इसीलिए उन्हें जो है मारुत नंदन भी कहा जाता है और उन्हें शंकर सुमन भी कहा जाता है, अर्थात शंकर जी के पुत्र। और इंद्र के वज्र से हनुमान जी की हनु यानी हुड्डी जो है टूट गई थी, इसीलिए उनका नाम जो है हनुमान हो गया था। ध्यान से ये सुन लीजिएगा कि क्यों जो है हनुमान नाम इनका पड़ा है। शंकर जी के पुत्र के जो है कहे जाते हैं। और इंद्र ने वज्र मारा था हनुमान जी की हनु यानी हुड्डी टूट गई थी, तब से उनका नाम हनुमान हो गया है। और वज्र को धारण करने वाले और वज्र के समान कठोर अर्थात बहुत बल होने के कारण उन्हें बजरंगबली भी कहा जाता है। हनुमान जी के गुरु कौन थे? मतंग ऋषि के शिष्य थे हनुमान जी। मतंग ऋषि जो हैं हनुमान जी के गुरु थे। हनुमान जी ने कई लोगों से शिक्षा लिया था, सूरज जी से, नारद जी से। और इसकी अमानता के अनुसार हनुमान जी के जो गुरु थे मातंग ऋषि भी थे। मातंग ऋषि जो है सबरी के भी गुरु कहे जाते हैं और कहते हैं कि मतंग ऋषि के आश्रम में हनुमान जी का जो है जन्म हुआ था। हनुमान जी और राम जी का युद्ध जो है उसके बारे में हम बताते हैं। किंवदंती अनुसार भगवान राम को अपने भक्त हनुमान से भी युद्ध हुआ था और गुरु विश्वामित्र ने के निर्देशानुसार भगवान राम को राजा ययाति को मारना था और राजा ययाति ने हनुमान जी से शरण मांगी थी। तो हनुमान जी ने राजा ययाति को वचन दे दिया था कि हनुमान ने किसी तरह अस्त्र शस्त्र से जो है लड़ने के बजाय भगवान राम का नाम जपना शुरू कर दिया। और जब राम ने जितने भी बाण चलाए तो सारे बाण जो है बेअसर हो गए। और विश्वामित्र हनुमान जी की जो है जिस प्रकार से जब श्रद्धा भक्ति देखा तो हैरान हो गए और उन्होंने भगवान राम को इस धर्म संकट से मुक्ति जो है दिलाई थी। और माता जगदम्बा के सेवक भी हैं हनुमान। राम भक्त हनुमान जी माता जगदम्बा के सेवक हैं। हनुमान जी माता के आगे आगे चलते हैं और भैरव जी जो है पीछे पीछे चलते हैं। माता के जो है देश भर में जितने भी मंदिर हैं वहाँ आसपास हनुमान और भैरव के मंदिर जरूर होते हैं, थोड़ी दूर पर, ऐसा आप देखा होगा। और इसी प्रकार से हनुमान जी की खड़ी मुद्रा में और भैरव जी का कटा सिर होता है। और कुछ लोग इनकी यही कहानी जो है माता वैष्णो देवी में देखते हैं, हाथ जोड़ करके देखते हैं। भगवान श्री राम माता दुर्गा की कृपा चाहने के लिए हनुमान जी की जो है भक्ति जरूरी होती है। हनुमान जी की भक्ति बहुत ज़रूरी है। हनुमान जी की भक्ति कीजिए, हनुमान जी के शरण में जाइए, सभी जो है सुख सुविधाएं आपको प्राप्त होंगी, आपके सारे संकट दूर हो जाएंगे। इसके साथ ही जब हनुमान जी हमारे रक्षक हैं तो हमें किसी भी अन्य देवी देवता या बाबा साधु पीर फकीर ज्योतिषित आदि की बात में भटकने की ज़रूरत नहीं है। सीधा ही हनुमान जी को याद कीजिए, आपके सारे जो है दुख दूर होंगे। धर्म की स्थापना और रक्षा का कार्य 4 देवों के हाथ में है, दुर्गा, भैरव, हनुमान और कृष्ण। ब्रह्मास्त्र हैं हनुमान जी का बेअसर इस प्रकार से बताते हैं आपको। हनुमान जी के पास कई वरदानी शक्तियाँ थी, लेकिन वह फिर भी जो है बगैर वरदानी शक्तियों के भी बिना शक्तिशाली रहते थे। तो ब्रह्मदेव ने हनुमान जी को तीसरे वरदान दिए थे, जिस पर उन्होंने ब्रह्मास्त्र बेअसर होना शामिल था और जो अशोक वाटिका में काम आया था उनके ऊपर। हनुमान जी को जब मिला था मृत्युदंड, ऐसी जो है किंवदंती जो है भगवान राम को जब सिंहासन पर विराजमान थे तब नारद जी हनुमान जी से
विश्वामित्र को छोड़ करके सभी साधु संतों से मिलने के लिए कहा। तब हनुमान जी ने ऐसा ही किया था। तब नारद मुनि ने विश्वामित्र के पास गए और उन्होंने उन्हें भड़काया और इसके बाद में विश्वामित्र को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्सा हो गया और उन्होंने अपने जो है अपमान समझ बैठे और भड़कते हुए वो श्री राम जी के पास गए और उन्हें जो है श्री राम जी से हनुमान जी को मृत्यु दंड देने की सज़ा के बारे में कहा। तो श्री राम जी ने जो है अपने गुरु विश्वामित्र की बात भी नहीं टालते थे। उन्होंने बहुत दुखी होकर के हनुमान पर बाण चलाए, लेकिन हनुमान जी राम के बाण जो है चलाते समय हनुमान जी राम जी का नाम जपते रहे और उनको कुछ भी नहीं हुआ। और राम को जो है अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना था, इसीलिए भगवान श्री राम जी ने हनुमान जी पे ब्रह्मास्त्र चलाया। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से राम नाम का जप कर रहे हनुमान के ऊपर ब्रह्मास्त्र का कोई भी जो है असर नहीं हुआ, उनका वो जो है कुछ नहीं बिगाड़ पाया। ऐसा देख करके नारद मुनि विश्वामित्र के पास गए और अपनी भूल को जो है स्वीकार किया। हमने 10 रोचक जानकारियाँ आपको बताई हैं, आप इसको ध्यान दे करके सुना और इस कथा को जो है आगे आप शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए और इस प्रकार से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सभी को जो है सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि ये बहुत ही पुण्य का काम है। कथा कहानी जो है सुनते जाइए, भगवान का नाम जपते जाइए, हनुमान जी को याद करते रहिए। माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, इस प्रकार से हमारी मनोकामना है। और पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत